मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो जाता है तो यजीदियत और हुसैनियत की जंग शुरू हो जाती है। हर बंदा कहता है कि मैं हुसैनी हूँ और तुम यजीदी हो, वो कहते हैं कि नहीं हम हुसैनी हैं तुम यजीदी हो। अब हमने आज ये फैसला करना है कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। आप डरे ना, मैं इंशाल्लाह अच्छे माकूल अंदाज में बात करूंगा कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने ये देखना है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए थे, वजह किया थी, असबाब किया थे, मुहर्रिकात किया थे। हज़रत हुसैन का यजीद के साथ झगड़ा कोई जागीर जायदाद का नहीं था, कोई रिश्ते का मसला भी नहीं था, कोई पैसे की लेन देन का मसला भी नहीं था। इस दीन मतीन की खातिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा अपने साथियों को खुतबा दिया। खुतबा बहुत बलीग और बहुत जामिअ खुतबा था। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि इन लोगों ने इन्नहुम लज़िमु ताअत शैतान व तरकु ताअत रहमान, मैं इन लोगों के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि इन लोगों ने शैतान की इताअत अपने ऊपर लाजिम कर रखी है, रहमान की इताअत छोड़ी हुई है। व अज़हरुल फसाद, जमीन में फसाद बर्पा कर रखा है। वस्तअसरू बिलफ़ै, इन्होंने बैतुल माल का माल जाती माल समझ के खर्च करना शुरू कर दिया है। वअत्तलुल हुदूद, हुदूद शरीयत को मुअत्तल कर दिया है। वहल्ललु हराम अल्लाह, अल्लाह ने जिन कामों को हराम कर दिया है इन्होंने हलाल कर दिया है। वहर्रमु हलालहु, अल्लाह ने जिन कामों को हलाल कर दिया है ये लोग हराम कर रहे हैं। फ़अना अहक्कु मिन गैरी, मैं अपने अलावा दूसरे लोगों से ज्यादा हकदार हूं कि अपने नाना की दीन की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाऊं। अब तवज्जो करें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मुख्तसर सी इबारत में, इस मुख्तसर से खुतबे में उन लोगों का जो उनके कारनामे थे, उनके जो करतूत थे, उनका तज़किरा फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रहमान की इताअत को छोड़ा हुआ है और शैतान की इताअत को लाजिम कर दिया है। ज़रा अपने गरिबानों में झांक के देखा करें, हम वो काम कर तो नहीं रहे कि हमने भी शैतान की इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर रखी हो और रहमान की इताअत छोड़ी हुई हो। और फरमाया इन्होंने व अज़हरुल फसाद, इन्होंने ज़मीन में फसाद फैलाया हुआ है। हम कभी झांक के देखें अपने गरिबानों में, अपने गर्दोपेश के हालात का जायज़ा लें कि हम ज़मीन में फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। कि हमारी पाक धरती पे इस वक्त जो फसाद नज़र आता है ये किसने फैलाया है? हमने ही तो ये फसाद बर्पा कर रखा है। कि हम दूसरों की बेटियों के साथ रातों को चिटिंग करके ज़मीन में फसाद बर्पा नहीं करते? क्या हम पैसे के जोर पे दूसरों की बेटियों को नचा के इज्जतों को लूटते नहीं हैं? क्या हम अदालत में इंसाफ बेच के ज़मीन में फसाद बर्पा नहीं करते? क्या हम दूसरों के हकूक दबा के फसाद बर्पा नहीं करते? क्या हम नाहक लोगों का खून बहा के ज़मीन में फसाद बर्पा नहीं कर चुके? तो मैं ये कहूँगा कि जिन उमूर की वजह से हज़रत हुसैन ने कहा था कि मैं यजीद के खिलाफ खड़ा हो चुका हूँ, कि इन्होंने रहमान की इताअत को छोड़ा हुआ है, शैतान की इताअत को इख्तियार कर रखा है। दूसरी बात यह कि इन्होंने ज़मीन में फसाद बर्पा कर रखा है। तीसरा ये कि वअत्तलुल हुदूद, इन्होंने हुदूदुल्लाह को मुअत्तल किया हुआ है। हुदूदुल्लाह, जैसे बंदा शराब पिए तो उसको कोड़े लगते हैं, बंदा चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाता है, बंदा ज़िना कर ले तो उसको संसार किया जाता है। हुदूदुल्लाह, हमने जब से होश संभाला है हमारी अपनी सरजमीन पे हमने कभी सुना है कि चोर का हाथ काटा गया था, किसी जानी को संसार किया गया? नहीं। जब से हमने होश संभाला है हुदूदुल्लाह मुअत्तल हैं। वस्तअसरू बिलफ़ै, इनकी अगली गलती यह है कि इन्होंने बैतुल माल का माल जाती माल समझ के खर्च करना शुरू कर दिया। और आज हम देखते हैं हमारे अरबाब इक़्तिदार किस तरह बैतुल माल को और खजाने को जाती माल समझ के खर्च कर रहे होते हैं। तो ये अगली गलती है। और आगे फरमाया कि वहल्ललु हराम अल्लाह, इन लोगों ने अल्लाह के हराम करदा कामों को हलाल कर दिया है। यानी हराम करदा कामों को हलाल समझ के करते हैं, बेबाकी के साथ, बेबाकी के साथ मुहर्रमात का इर्तिकाब करते हैं। इन्होंने हराम करदा कामों को हलाल कर दिया। हम कभी अपना जायज़ा ले लें, हम ऐसा कर तो नहीं रहे कि हमने अल्लाह के हराम कामों को हलाल कर दिया हो।
میں اب عرض کروں کہ ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو بہانہ بازی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ تو جس طرح انہوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا تھا، آج ہم اپنے معاشرے میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں کے حقوق، اپنی بیٹیوں کے یا بہنوں کے حقوق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، میراث میں سے ان کے حقوق ہم غصب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ حرام کام ہیں جن کو ہم حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جو کرتوت ان لوگوں کے تھے جن کے خلاف حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سارے کارنامے تو ہم بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں یا حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اگر ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم یزیدی ہیں۔ اگر ہم حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم یزیدی ہیں یا ہم حسینی ہیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہوں، کہ اگر ہم حضرت حسین اور یزید کے زمانے میں ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، یا اس وقت حضرت حسین اور یزید ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، تو میں عرض کروں معذرت کے ساتھ کہ ہم یزید کی جماعت میں ہوتے، ہم حضرت حسین کی جماعت میں نہ ہوتے، کیونکہ ہم سارے وہی کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیے تھے، جن کا تذکرہ حضرت حسین نے فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بے فائدہ ہے۔ سوچنا چاہیے جو حضرت حسین کا پیروکار ہے وہ حسینی ہے، جو یزید کا پیروکار ہے وہ یزیدی ہے۔